So this is my skin before doing any kind of makeup, and this is my skin after applying a glam base and a flawless base. So hey everyone, I am Seema and welcome back to my channel. Hope you all are doing really great. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लॉलेस मेकअप होता क्या है, दैट मीन्स आपने कितने भी प्रोडक्ट लगाए हैं, कोई भी तरीके का मेकअप किया है, लेकिन जो आपका मेकअप है वो बिल्कुल मर्ज दिखना चाहिए आपकी स्किन में, कहीं से भी क्रीजिंग नहीं दिखनी चाहिए, कहीं से भी अनइवन ब्लेंडेड नहीं दिखना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लॉलेस बेस। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके लिए फ्लॉलेस बेस क्या होता है। मेरी टर्म्स में फ्लॉलेस बेस तो यही होता है। तो फ्लॉलेस बेस के लिए सबसे पहला आपका टिप है स्किन केयर। अगर आपकी स्किन केयर अच्छी है दैट मीन्स आपकी स्किन अच्छी है, और अगर आपकी स्किन अच्छी है दैट मीन्स आपका मेकअप अच्छा होने ही वाला है। तो अच्छी स्किन केयर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका फेस का क्लीन होना। इसके लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे फेस वॉश। मेरी पिंपल प्रोन स्किन है तो ऑब्वियसली मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मुझे कुछ ऐसे फेस वॉश यूज़ करने होते हैं जो थोड़े से जेंटल होते हैं और फोमिंग बेस्ड होते हैं। एंड नेक्स्ट आई हैव यूज T&W क्यूकम्बर टोनर। इस टाइम पे आपको थोड़े ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिसकी हेल्प से आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी काम रहे। और टोनर यूज़ करना इसलिए भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो आपके फेस वॉश के बाद पोर्स खुल गए हैं उनको थोड़ा सा श्रिंक करने में काम आते हैं टोनर्स। नेक्स्ट फॉर स्किन हाइड्रेशन आई हैव यूज T&W विटामिन सी सीरम। जो सीरम होते हैं वो आपकी स्किन के डीप लेयर्स तक जाते हैं आपको हाइड्रेशन देने के लिए, और अच्छे मेकअप के लिए, फ्लॉलेस मेकअप के लिए आपको हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया है। एंड लास्टली आई हैव यूज्ड पॉन्ड्स जेल मॉइस्चराइजर। दिस इज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड इज यूजफुल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। स्किन केयर के बाद द सेकंड टिप इज ऑलवेज अप्लाई अ प्राइमर। अगर आप हैवी बेस कर रहे हैं या फिर लाइट बेस भी कर रहे हैं तब भी आपको प्राइमर अप्लाई करना ज़रूरी होता है। प्राइमर आपके मेकअप को काफ़ी हद तक लॉन्ग लास्टिंग बनाने में प्लस थोड़ा सा फ्लॉलेस बेस देने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपकी स्किन पे अगर टेक्सचर है तो ऑब्वियसली जो आपका प्राइमर है वो उनको स्मूथ आउट करने में हेल्प करता है, और उसकी वजह से जो आपकी फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट होती है। आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर द थर्ड टिप इज ऑलवेज करेक्ट योर प्रॉब्लम्स ऑन योर स्किन। अगर आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको स्कारिंग की प्रॉब्लम है या पिंपल की, रेडनेस की प्रॉब्लम है, तो उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फ्लॉलेस बेस के लिए। अगर आप उनको करेक्ट किए बिना ही फाउंडेशन लगाते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका मेकअप है वो काला पड़ जाता है और आपको लॉन्ग लास्टिंग या फ्लॉलेस बेस कहीं से भी नहीं मिलेगा। कलर करेक्शन के लिए मैंने चूज़ किया है ऑरेंज कलर करेक्टर, बिकॉज मेरे जो अंडर आई एरिया है और जो माउथ के अराउंड रीजन है वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस की प्रॉब्लम है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर ही सही रहता है, और जो मैंने लिया है फॉरएवर 52 के कैमोफ्लेज पैलेट में से। द फोर्थ पॉइंट इज अगर आपने कलर करेक्शन कर लिया है तो उसके बाद अपने फेस को कंसील करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बिना कंसीलिंग के ही अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो थोड़ा सा रेड दिखने लगता है, उसमें फाउंडेशन भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कंसीलिंग नहीं करना चाहते, एक्स्ट्रा लेयर अपने फेस पे नहीं देना चाहते, तो आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन लीजिए। मैंने चूज़ किए फॉरएवर 52 की फुल कवरेज फाउंडेशन। दिस इज मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन इन द शेड 006। दिस इज एग्जैक्टली माई स्किन शेड। द फिफ्थ टिप टू गेट द फ्लॉलेस बेस इज ऑलवेज वार्म अप योर प्रोडक्ट्स। मैंने ये फाउंडेशन लिया है, इसको मैंने अच्छे से अपने प्लेट पर लेके वार्म अप किया है अपनी फिंगर से। आप जितने अच्छे से फिंगर से वार्म अप कर सकते हैं उतने अच्छे से ब्रश से वार्म अप नहीं होता है। वार्म अप करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके फाउंडेशन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो जितने अच्छे से एक्टिव होंगे वो उतना ही अच्छा ग्लो आपके फेस पे छोड़ के जाएंगे, प्लस उतना ही फ्लॉलेस बेस आपका बनेगा। फाउंडेशन लगाने के बाद आती है बारी सिक्स्थ टिप की। आपको कोई भी प्रोडक्ट टर्न बाय टर्न नहीं लगाना है, आपको हमेशा एक प्रोडक्ट को ड्राई आउट होने देना है और उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट पे स्विच ऑन करना है। अगर आप डायरेक्टली एक के बाद एक प्रोडक्ट लगाते जाएंगे तो वो सब आपस में मर्ज हो जाएंगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, आपका कहीं से भी फ्लॉलेस बेस नहीं बनेगा। अब फाउंडेशन लगाने के बाद जो मेरा मेकअप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी स्किन शेड का ही लग रहा है, बट मुझे मेरी स्किन शेड का मेकअप नहीं चाहिए, मुझे एक शेड अपलिफ्ट करना है अपनी स्किन को। तो वो मैं हमेशा करती हूँ अपने कंसीलर की हेल्प से। इसे मैं कंसीलर नहीं बोलूँगी, प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे हाइलाइटर बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने चूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 02 सैंड सेबल। ये मेरी स्किन टोन से सिर्फ एक शेड ही ऊपर है, तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है अपने शेड को अपलिफ्ट करने के लिए। कंसीलर्स ब्लेंड करने में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो कंसीलर होते हैं वो थोड़े से थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं, उनको ब्लेंड करने में दिक्कत आती ही है। तो इसी के साथ आती है हमारी सेवंथ टिप। अगर आपको कंसीलर ब्लेंड करने में प्रॉब्लम है तो हमेशा अपने पास मेकअप फिक्सर रखिए। मेकअप फिक्सर अपने ब्यूटी ब्लेंडर पर स्प्रे कीजिए और उसके बाद अपने जो कंसीलर है उसको ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएंगे। द एट्थ टिप इज ऑलवेज अप्लाई क्रीम, ब्लश और क्रीमी प्रोडक्ट्स। अगर आपको नेचुरल मेकअप चाहिए या फिर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए, जो क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके स्किन के अंदर
अंदर तक जाते हैं, ब्लेंड आउट ईजिली होते हैं और आपको एक ग्लो प्रोवाइड करते हैं मेकअप में। तो जब मैंने अपने सारे क्रीमी प्रोडक्ट्स और लिक्विड प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं, उसके बाद मैं अपने फेस को करूंगी पैक। हमेशा याद रखना है कि पहले क्रीमी प्रोडक्ट्स या फिर लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाने हैं, उसके बाद अपने फेस को पैक करना है। कभी भी पैक करने के बाद कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट नहीं लगाना, क्योंकि उसकी वजह से जो फेस है वो केकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है फॉरएवर 52 का लूज पाउडर इन द शेड बनाना। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से भी अपना जो मेकअप है उससे सेट कर सकते हैं, बट मुझे लूज पाउडर से सेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उससे प्रेफर करती हूँ। तो मेरा बेस मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म। तो अब मैं आ गई हूँ अपने आई मेकअप पर। आई मेकअप मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा अपने आईब्रोज को फिल करके। आपको ज़रूरी नहीं है कि उसे शेप देनी है, आपको जस्ट एक आई शेडो की हेल्प से जितने भी गैप्स हैं उनको फिल इन करना है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउज के बाद मैं अपनी आईज को भी थोड़ा सा नॉर्मली रखूंगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको जस्ट टिप्स देने थे फ्लॉलेस बेस के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है मार्स का इन्फिनिटी पैलेट, और इसमें से मैंने एक डार्क पर्पल कलर का कलर लिया है और उससे ही अपनी क्रीज को एनहेंस कर दिया है, और अपनी आउटर लाइन पर भी मैंने इसी कलर को डिपॉजिट कर दिया है। और अपने इनर वी की तरफ मैंने एक शिमर शेड लिया है रोज गोल्ड कलर का, और उससे ही अपने इनर वी को हाईलाइट किया है, ताकि जो मेरी आईज है वो थोड़ी डल ना लगे, थोड़ी सी पॉपिंग लगे। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने दोनों आई शेडो अप्लाई किए हैं वो एक ही ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दिए हैं, और उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं इस पे भी आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको कितने ब्रशेज की ज़रूरत है। अनवांटेड आपको बहुत ज़्यादा ब्रशेज लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी आईज को शेप दी है विद द हेल्प ऑफ मेबेलिन स्केच पेन आईलाइनर। इससे मैंने छोटा सा विंग बनाया है, बिकॉज मेरी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं, मैं बहुत ज़्यादा बड़े विंग की तरफ नहीं जाती हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है, वाटर लाइन पर कह सकते हैं, उस पर अप्लाई किया है L18 का काजल, और उसे स्मज ऑफ कर दिया है उस कलर से जो मैंने ऊपर लिया था। एंड लास्टली फॉर आईज मैं यूज़ करूंगी के ब्यूटी का मस्कारा। वैसे तो मैं मस्कारा हमेशा मेकअप खत्म होने के बाद ही लगाती हूँ, बट इस बार मैंने पहले लगा लिया है। अगर आपको मेकअप को ख़राब होने से बचाना है अपने मस्कारा की वजह से, तो आप हमेशा अपना पहले फिक्सिंग स्प्रे लगाइए और उसके बाद अपना मस्कारा लगाइए, तो आपके जो मेकअप खराब होने के चांसेस है वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे। आई मेकअप हो गया है हमारा यहाँ पर खत्म, तो इसलिए मैं आ गई हूँ वापस अपने बेस मेकअप पर। बेस मेकअप में भी ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट, इसमें से कॉन्टोर शेड लिया है और अच्छे से अपने फेस को चिजल आउट दिखाने के लिए कॉन्टोर कर दिया है जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी, जैसे जॉ लाइन हो गया या चीक एरिया हो गया या फिर नोज़ एरिया हो गया, जहाँ आपको ज़रूरत लगती है। और उसके बाद मैंने अपने जो क्रीम ब्लश था, वैसे तो मैंने उसे पाउडर की हेल्प से भी सेट कर दिया था, बट मैं उसे और पाउडर ब्लश की हेल्प से भी सेट कर रही हूँ। और उसके बाद अपने मेकअप को हाईलाइट करने के लिए या फिर अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैं चूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर। ये थोड़ा सा गोल्डन शेड में हाईलाइटर मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, तो मैंने इसे अपने सारे हाई पॉइंट्स पे लगा लिया है। आप कभी भी अपनी ब्राउ बोन पे उसे लगाना मत भूलिए, इसकी वजह से जो आपकी आईज है वो थोड़ी सी अपलिफ्टेड दिखती है। मैं आपको एक टिप देना भूल गई थी, दैट मे बी 9th टिप। जब भी आप अपने फेस को पैक कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर, कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे पाउडर नहीं लगाना, उसकी वजह से जो मेकअप है उसके केकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जब भी लूज पाउडर लेते हैं उसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर पर लीजिए और थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर दीजिए अपने हाथ पर। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होगा आपके ब्यूटी ब्लेंडर पर, उससे अपने फेस को सेट करना है, तो उसकी वजह से जो आपका बेस है वो फ्लॉलेस निकल के आएगा। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू कलर माई लिप्स विद द हेल्प ऑफ 7 C's लिपस्टिक इन द शेड 303 रोज 2। दिस इज अ न्यूड कलर शेड एंड माई मेकअप इज डन। तो इसके बाद मैं यूज करूंगी मार्स सील द डील मेकअप फिक्सर। हमेशा आपको मेकअप फिक्सर यूज करना है, क्योंकि मेकअप फिक्सर ही होते हैं जो आपके मेकअप को फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको मेकअप फिक्सर स्प्रे करने में भी प्रॉब्लम है, कहीं आपका मस्कारा ना खराब हो जाए, तो इसके साथ आती है हमारी टिप नंबर 10th। इसमें आपको मेकअप फिक्सर अपने ब्यूटी ब्लेंडर पर स्प्रे करना है और थोड़ा सा ड्राई आउट होने देना है, और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से सेट करना है। इस तरीके से आपका जो अंडर आई एरिया है प्लस ओवरऑल मेकअप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। एंड दिस इज मी आफ्टर अप्लाइंग अ ग्लॉसी एंड अ फ्लॉलेस बेस। आपको ये फ्लॉलेस बेस मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना। और जब भी आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं हमेशा ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि ये मेरा अनफिल्टर्ड लुक है, इसमें कोई भी फिल्टर मैंने अप्लाई नहीं किया है, जस्ट जो मैंने मेकअप किया है वही मैंने आपको दिखाया है। साथ में इसमें कोई हार्श लाइटिंग भी नहीं है, जस्ट नेचुरल लाइट जो साइड से आ रही है वही है। तो आपको ये नेचुरल लुक कैसा लगा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक अ मोमेंट टू वॉच माय अनदर वीडियोज़ ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।